नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फिर देखेंगे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम जो कि अभी फ़िलहाल चल रहा है उसके लिए। और रेलवे की जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए यह टॉपिक भारतीय संविधान का निर्माण से रिलेटेड प्रमुख तथ्य वाले प्रश्न बनते हैं जो कि वेरी इम्पोर्टेंट हैं। इससे आपको 2-3 क्वेश्चन टकरते ही टकरते हैं रेलवे या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम में। तो चलिए, अगर वीडियो में आ ही गए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पहला तथ्य है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। याद रखिएगा, गठन 1946 जुलाई। फिर है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 389 यानी 389। 389, जिसको नहीं पढ़ने आता होगा, 389 संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी। फिर तीसरा पॉइंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। देखिए, अगला लाइन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई नहीं अस्थाई अध्यक्ष। तो उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समय के संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। और अगला है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। इससे स्टार मार्क कीजिए, इससे बहुत बार प्रश्न बनता है, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछता है, ग्रुप डी में खासकर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था। तो डेट याद रखिएगा, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को हुआ था। ज़्यादातर ईस्वी पूछा जाता है यानी ईयर। तो ईयर याद रखिएगा 1948 में 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। फिर है, संविधान सभा में संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ। तो दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ। तो तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक तीसरा संविधान वाचन हुआ था। आगे पॉइंट बढ़ते हैं। आगे है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा की अंतिम बैठक बना। फिर देखिए, भारतीय संविधान को पारित कब किया गया। तो इसे स्टार मार्क कीजिए, इससे प्रश्न बनेगा। तो 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा को पारित किया गया। लागू नहीं हुआ, पारित किया गया था। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और उत्तर यह दे के आ जाता है कि 26 जनवरी 1950, जो कि ये भी ऑप्शन में दिया जाता है। ये भी प्रश्न दोनों स्टार मार्क कर लीजिएगा और लाइन को ध्यान रखिएगा। संविधान सभा को पारित 26 नवंबर 1949 को किया गया था और भारतीय संविधान सभा को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। यह 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके ले भी सकते हैं। अगला पॉइंट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है उसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। फिर अगला पॉइंट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। राष्ट्रीय गीत आपको याद है, वंदे मातरम। तो उसे 24 जनवरी 1950 यानी सेम डेट को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अपनाया था संविधान सभा ने।
और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कभी कन्फ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रगान जन गण मन से शुरू होता है, आपको पता होना चाहिए, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, पूरा आपको याद होना चाहिए एक भारतीय नागरिक के होने के कारण। अगला पॉइंट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। देखिए, अपने जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसे संविधान सभा ने कब अपनाया। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया था। यह स्टार मार्क कर लीजिए, 3 स्टार, इससे ज़रूर प्रश्न बनेगा कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। ऐसे छोटे छोटे जो प्रश्न लाइनर वाइज होते हैं यह टीचर नहीं बताते हैं और यह छूट जाते हैं, बच्चे इन पर ध्यान नहीं देते हैं, बड़े बड़े केवल आर्टिकल पर ही ध्यान देते हैं। आर्टिकल के भी प्रश्न लाऊंगा, तो ये सब छोटे तथ्य याद रखना चाहिए संविधान के बारे में। ज़्यादातर पॉलिटी से ही प्रश्न बनता है जीके जीएस में, तब फिर करंट अफेयर से। तो जीके जीएस में यह टॉपिक याद रखिएगा। तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ते हैं। आगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए समय कितना था। तो संविधान सभा में 2 वर्ष 11 महीना और टोटल 18 दिन लगा था संविधान सभा को निर्माण करने में। यह भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, आपको याद होना चाहिए कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था हमारे संविधान सभा को निर्माण यानी बनाने की प्रक्रिया समय। अगला है, संविधान के निर्माण कार्य में कुल व्यय यानी कितना पैसा खर्चा हुआ था। तो देखिए, यहाँ से आराम से जोड़ लीजिए, सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 63,96,729 रुपया टोटल संविधान निर्माण के कार्य में कुल व्यय की खर्चा हुआ था। फिर से दोहराता हूँ, 63,96,729 रुपया खर्चा हुआ था संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में। आगे बढ़ते हैं। आगे है, मूल संविधान में भागों की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल 22 भाग है, यह स्टार मार्क कर लीजिए, इससे प्रश्न जरूर बनेगा। मूल संविधान में जो भागों की संख्या है वह 22 है, और भी बड़े हैं, लेकिन आप अधिक क्वेश्चन में 22 से टिक करके आइएगा। और अगला है, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। तो टोटल अनुच्छेदों की मूल संविधान में संख्या 395 है, इसे याद रखिएगा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अगला है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो टोटल 8 अनुसूची है। भाग, अनुच्छेद यानी आर्टिकल और अनुसूची, यह 3 लाइन आपको ज़रूर से ज़रूर याद होना चाहिए। 8 अनुसूची टोटल हैं। और भारतीय संविधान के पिता किन्हें कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। उनका संविधान निर्माता में बहुत बड़ा योगदान रहा था, इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। और दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। धन्यवाद।